जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, रनिंग की तैयारी आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से करते रहिएगा मन लगा के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो देखो क्लियर हो ही चुकी हैं। जैसा कि आप सभी लोग परेशान भी थे, ठीक है। हम सब लोग भी इस चीज़ को लेके थोड़ा मतलब जानकारी कर रहे थे हर एक तरफ से कि आखिरकार जो आंसर की है वो कब तक आनी थी आप लोगों की, और रिजल्ट वगैरह का भी कब तक अनुमान लगाया जा सकता था। तो देखो, ये भर्ती बोर्ड की तरफ से सारी चीज़ें स्पष्ट तो कर ही दी गई हैं, ठीक है। अब आप लोगों का काम बस यही है कि आप लोग ये सोचिएगा कि जो समय है वो देखो बहुत कम है अब आप लोगों के पास, क्योंकि आप जान रहे हैं कि तीसरे सप्ताह तक आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। डीवीपीएसटी के लिए जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी वो जारी कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके तुरंत बाद आप लोगों का डीवीपीएसटी, मैं जहाँ तक मैं मान रहा हूँ और जहाँ तक मेरी मतलब जानकारी में भी है कि आप लोगों का तुरंत शुरू हो सकता है, बिल्कुल कंफर्म है ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ लेना कि जैसे ही आप लोगों की मेरिट और वो मेरिट लिस्ट आएगी, जो कट ऑफ वगैरह आप लोगों की बनेगी, उसके एक आध हफ्ते के अंदर आप लोगों की डीवीपीएसटी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि ये सब जितनी भी आगे की प्रक्रियाएं हैं और जितने भी प्रोसेस है आगे की, भर्ती बोर्ड उसकी तैयारी पूरी कर चुका है। आप लोग देखे भी होंगे पिछले दिनों एक नोटिस भी आया था डीपीपीएसटी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तैयारियां जो हैं बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर ही हैं, ठीक है। और बहुत सारे जिलों में तो ये मतलब कंप्लीट भी करा ली गई हैं। जो दौड़ वगैरह के लिए ग्राउंड हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों, पीएससी वाहिनियों में तैयार हो रहे हैं और पुलिस लाइन में भी तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हर जिले की पुलिस लाइन में भी इस बार दौड़ कराई जाएगी, ठीक है। और पीएससी वाहिनियां हैं जो उनमें भी दौड़ कराई जाएगी, तो इसकी भी तैयारियां लगभग अंतिम रूप में ही हैं। तो आप लोग खुद इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा लगाना कि अब आप लोगों के पास कितना समय है, क्योंकि देखो समय ज़्यादा नहीं है। आप खुद ही जान रहे हैं इस चीज़ का, जो एक कन्फर्म जो डेट होती है वो आप लोगों को पता चल ही चुकी है, ठीक है। उसकी भी टेंशन अब आप लोग मत लीजिएगा कतई, ठीक है। कि अगर कोई जैसे मान लो कोई फर्जी खबर की तरह तरीके से मतलब जो न्यूज़ प्रकाशित हो रही थी उनके हिसाब से देखने में आ रहा था ये चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, अब ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये बात भी हकीकत है, क्योंकि अब भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है ये, ठीक है। वहीं उसी क्रम में अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेपर बनाया गया है, तो 10 पालियों में परीक्षा हुई, ठीक है। प्रत्येक पेपर के लिए, सेट के लिए 150 क्वेश्चन कलेक्ट किए गए थे, तो टोटल 1500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसमें से लगभग 70% जो है वो मतलब गलत पाए गए, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई। तो अब देखो, इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों के पेपर सेट थे और इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न कलेक्ट किए गए, तो ये चीज़ें तो देखो निकलती हैं, हर परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसा कि एक डेटा भी निकल के आया है कि लगभग अगर कोई भी परीक्षा देखी जाए तो उसमें लगभग 5% क्वेश्चन जो है वो गलत पाए जाते हैं। लेकिन अपनी यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसमें पूरी टोटल ओवरऑल सिर्फ आपने देखा होगा कि 1.5% ही प्रश्न को जो गलत का सवाल है वो देखने में मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो मान लो कॉमन चीज़ है, जब इतनी ज़्यादा संख्या में प्रश्न वगैरह बनते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है। लेकिन उनका फिर संशोधन किया गया दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के द्वारा आपत्तियां डाली गई, तो टोटल 70% ऐसे पाए गए जो उचित माने गए हैं आपत्तियों के लिए। उसमें से आप लोगों ने देखा 25% ऐसे हैं टोटल 10 पालियों के जिनको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। उनके जो नंबर हैं आप लोगों को अब उन्हीं में थोड़ा आप लोगों की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को आंका जा रहा है दोस्तों, ठीक है। कि आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पेपर में, जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा होगा तो जो डिलीट प्रश्न हैं, जिस शिफ्ट के जितने भी डिलीट प्रश्न हैं, तो वो उनको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये भी कन्फर्म आप लोग मतलब जानकारी में बिल्कुल चली गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई भी अगर अभी भी कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरी बायो में है तो आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस पर भी मैं आप लोगों को मतलब क्लियर और समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि 90% आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा अपने रॉ मार्क का, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे रखे गए जिनके मल्टीपल ऑप्शन ऑप्शन थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था कि उन प्रश्नों में से अगर कोई भी स्टूडेंट ने
जो मल्टीपल ऑप्शन पे जो विकल्प हैं उनमें से कोई भी अगर एक विकल्प चुना होगा तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर उसने नहीं चुना होगा, छोड़ दिया होगा क्वेश्चन, या फिर उन विकल्पों में से अगर दूसरा विकल्प चुना है तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर चेंज कर दिए गए, ठीक। यानी कि आप लोगों ने मतलब भर्ती बोर्ड को आपत्ति दी कि नहीं इसका ये सही ही है, तो उस पर विचार विमर्श करके उसका आंसर भी चेंज किया गया है। मैं मतलब हर शिफ्ट में मैंने जहाँ तक आंसर की देखी है तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने आपत्ति दी थी जो सही है तो उनके क्वेश्चन वो विकल्प भी चेंज किए गए। अब देखिए दोस्तों, मेन जो बात आती है वो आती है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें समझ लीजिएगा आप लोग कि जो शुरुआत की शिफ्ट है 23, 24 और 25, उसमें जो 23 और 24 की शिफ्ट है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को तो जान ही रहे हैं कि उसमें जो यानी कि डिलीट क्वेश्चन की जो संख्या है वो ना के बराबर है। किसी में एक है तो किसी में एक भी नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो कि उसमें से जो यहाँ रेशियो बनेगा स्टूडेंट का, तो वो सिर्फ अपने रॉ मार्क जो उसने किया होगा उसके पास उतना ही है। इसमें से एक क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन में से उसको ज़्यादा नंबर बढ़ने वाले नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। अब कुछ लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं कि जो मैंने बोला भी है और ये आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ का कि जो 30 और 31 की शिफ्ट है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हैं, तो अभी उस पर भी बात कर रहे हैं। तो जो क्या बोलते हैं जो 23 और 24 की शिफ्ट है उसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं है, तो यहाँ से तो उसका रॉ स्कोर मतलब वही बना रहेगा। मल्टीपल ऑप्शन पे क्वेश्चन जरूर रखे गए हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि जो मल्टीपल ऑप्शन पे क्वेश्चन है तो हर स्टूडेंट ने जो ऑप्शन रखे गए हैं उसी में से चूज किया हो। कुछ ने छोड़ भी दिया था वो क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टूडेंट के मन में था कि नेगेटिव मार्किंग है, लगाएं कि ना लगाएं, लगा देंगे गलत हो गया तो और माइनस में चले जाएंगे, इस वजह से भी छोड़ दिया था। किसी ने मान लो उसका दो सही लग रहे थे, ठीक है, तो दो में से एक कोई लगा दिया तो उसको तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और किसी ने गलत मतलब दूसरा विकल्प लगा दिया है, तो जरूरी नहीं कि उसमें से सब ने एकदम से एक्यूरेसी और अपना परफॉर्मेंस उसमें 100% दे पाया होगा। अब आई बात 25 की, तो 25 में एक शिफ्ट में सेकंड में 4 हैं और फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो यहाँ से कुछ नंबर थोड़े मिलेंगे उनको, ठीक है। यानी कि जिसने अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा उनको फायदा है वहाँ पे, ठीक। 25 की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जिसने उन 4 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो उनको फायदा है, पर उनकी उसी हिसाब की एक्यूरेसी को देखते हुए उनको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जिसने अटेम्प्ट किया है तो कुछ लोग तो उसको जोड़े होंगे अपने में, और कुछ नहीं भी जोड़े होंगे तो 2-3 नंबर का उनको 2-3 क्वेश्चन का नंबर उनकी एक्यूरेसी के हिसाब से मिलेगा, तो फिर उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मतलब जो एवरेज है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन की बात की जाए तो सेम जो मैंने अभी बताया वैसे ही इन लोगों के लिए भी समझ लो। अब आ जाओ 30 और 31 में। 30-31 में फर्स्ट दोनों की फर्स्ट शिफ्ट है, ये 30 की भी और 31 की भी, उनके भी नंबर जो क्वेश्चन है मल्टीपल वो जो डिलीट किए गए हैं वो भी ना के बराबर है, किसी में एक है किसी में 0, तो उनका भी एवरेज यहाँ से मतलब बराबर ही है, ठीक। और मल्टीपल ऑप्शन पे भी सेम वही चीज़ है, किसी में 3 है मल्टीपल पे, किसी में 2 है, तो जिसने लगाया होगा उसको तो मिल जाएंगे और जिसने छोड़ दिया होगा उसको नहीं मिलेंगे, ठीक। लेकिन 30 की सेकंड और 31 की सेकंड, यही थोड़ी जो दो शिफ्ट हैं इनको ही बेस माना जाएगा। अब देख लेना आप लोग, नॉर्मलाइजेशन के लिए इनको ही बेस माना जाएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। मतलब इनके जो नंबर थे किसी में 6 जैसे गलत हैं और किसी में 7 डिलीट किए गए हैं। अब किसी स्टूडेंट ने अगर उन दोनों शिफ्टों में से एक भी क्वेश्चन नहीं किया होगा तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं किया, किया हो चाहे ना किया हो नंबर तो उसी हिसाब से मिलेंगे ना उसको, नंबर तो दोनों को मिलने हैं, तब नंबर बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में डिलीट भी हैं, तो अगर किए भी होंगे तब भी थोड़ी मतलब एवरेज मतलब ऊंचा देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये बात हकीकत है दोस्तों, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब इधर उधर करके आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग खुद नॉर्मलाइजेशन का देख लीजिएगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो जो पीछे की शिफ्ट है उनको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बात देखो आप लोग, अब कुछ लोग मतलब उल्टा सीधा भी बोलेंगे इस चीज़ में, कुछ लोग मान लो ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो देखो हमने पिछला भी एनालाइज किया है, अपना खुद का भी किया है, सबका किया, देख मतलब देख सुन के भी किया है।
उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। इनकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है दोस्तों। रही बात नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, तो अब एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जो यहाँ से नंबर बढ़े हुए हैं, वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो नंबर कम ही हुए हैं स्टूडेंट के। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया कि रेशियो जो अभी फाइनल आंसर की आई है तब तक बताया हूँ, रेशियो जो है वो बराबर ही है, बढ़े वालों का भी कम वालों का भी। तो अभी तक का मैं बताऊं तो कम वाले मुझे ज़्यादा मिल गए। ठीक है, तो इनका जो नॉर्मलाइजेशन है, तो इनके ऑलरेडी नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से डिलीट क्वेश्चन से 30 और 31 में सेकंड शिफ्ट वालों के। तो अगर नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल की बात की जाए तो देखो ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ये बात हकीकत है। ठीक है, जितना भी मिलेगा मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, तो उसमें फेरबदल देखने को 100% मिलेगा। आप लोग इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा मिल सकता है, अब अगर बहुत ज़्यादा मिला 41 की तरह, तो आप लोग फिर कट ऑफ को भी देख लेना, ये कट ऑफ भी उछाल मारेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक मतलब मैंने देख सुन के ही, और जो हुई हैं पिछली भर्तियों में मैंने उसी के हिसाब से आप लोगों तक बता रहा हूँ। ये क्लियर नहीं है किसी को नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा और कितना मतलब किसको कितना मिल सकता है, ये चीज़ ज़रूर मतलब डिफाइन की जा सकती है, मतलब एक उसमें परिभाषित की जा सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों, आप लोग थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेस जो है हो सकता है 30-31 की शिफ्ट वालों को लेके फिर नॉर्मलाइजेशन रख दिया जाए, क्योंकि स्टेबल किया जाएगा शिफ्ट को। ठीक है, ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ का भी अगर देखा जाए तो अभी तक जो भी आप लोगों ने देखा है सेफ स्कोर, मैंने बताया भी था कि 1 2 3 क्वेश्चन या तो ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा मुझसे, जो भी ऑथेंटिक चीज़ें मतलब मुझे जानकारी लगती है, जो भी मैं एनालाइज करता हूँ, एक सही तरीके से आपको देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, फर्जी अफवाहों के चक्कर में कतई मत पड़ना किसी भी तरीके से, कि कोई आपको उल्टा सीधा बता दे आके कि इसके नंबर नहीं मिलेंगे, तुमको कम मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, नॉर्मलाइजेशन सबको मिलेगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत अंतर देखने को जरूर मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ख्याल रखना। रनिंग वगैरह जो है अपनी थोड़ी अच्छी तरह से तैयार रखो, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार रखो अपने। बहुत जल्द आप लोगों का अब रिजल्ट का तो डिक्लेयर हो ही चुका है, और बहुत जल्द आप लोगों को DBPST के लिए भी बुलाया जाएगा, और आपकी ग्राउंड में 4 चक्कर, वो 6 चक्कर और जो 12 चक्कर का जो सपना है वो भी पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, विश्वास रखो, हिम्मत मत हारो, आगे की तैयारी करो। जय हिंद।